अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। ईद करीब है, बकरीद करीब है और दूसरी तरफ कमिश्नर कराची की जानिब से दफ़ा 144 पूरे कराची में नाफिज है। लेकिन अफसोस के साथ पूरे कराची में मुख्तलिफ मकामात पर जिस तरह से ये गैर कानूनी मवेशियाँ मंडी लगी हैं, इस वक्त मैं सुखन थाने की हदूद में बैंस कॉलोनी पे मौजूद हूँ। और अगर आप मेरे पीछे देखें तो अफसोस के साथ यहाँ उसी तरह से मंडी लगी है, तमाम जगहों पे जो है कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। यहाँ कैसे मंडियाँ लगी हैं, मुताल्लिका थाने की पुलिस को भी हम बुलाएंगे, वो हमारे साथ होगी और यहाँ पे इनसे भी पूछेंगे कि इनके पास कानूनी लेटर है, कोई परमिशन वगैरह है, किसी ने इजाज़त दी है तो वो भी हमें बताएं। और अगर इजाज़त है तो ठीक है, और अगर इजाज़त नहीं है तो गैर कानूनी तौर पर मंडियाँ कैसे लगी हैं, मेरे साथ आइएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लगी है। यहाँ कौन देख रहा है मंडी को? इंतज़ामिया कौन है? इंतज़ामिया वाला उधर है, बुला के लेके आओ। किसी की इजाज़त है यहाँ पर? डीसी की, पुलिस की, असिस्टेंट कमिश्नर की कोई इजाज़त है? तो वहाँ पर वो आ रहा है उसको बुला के लाएं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में बकरे हैं और ये बेसिकली दो रोड्स हैं। ये बैंस कॉलोनी में जब आप आते हैं, बैंस कॉलोनी मोड़ से मुड़ते हैं, उल्टे हाथ पे जो सुखन थाने की तरफ रोड जा रहा है, राइट और लेफ्ट, ये बड़ा रोड है और उसके बीच में जो फुटपाथ है, बेसिकली फुटपाथ इन कामों के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पे फुटपाथ को जिस तरह से यूटिलाइज़ किया जा रहा है, तो कमिश्नर कराची साहब आप अपनी आंखों से ज़रा देखें प्रोग्राम और अंदाज़ा लगाएं कि आपके अहकामात की धज्जियाँ कैसे उड़ रही हैं। अगर इनके पास लेटर है तो दिखा दें तो वेल डन, अगर आपकी परमिशन है तो बेहतरीन है, और अगर परमिशन नहीं है तो कानूनी तौर पर कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कहाँ है उस बंदे को? बुलाओ जल्दी। अरे तो उसको लेके आओ ना, मैं तुमसे कह तो रहा हूँ। कौन है? माल है ही नहीं, मैं क्यों? यहाँ क्या कर रहे हो इतनी देर? मैं तो इधर देख रहा था माल। कैसे देख रहे हो माल? तुम्हारे पास इजाजत है कोई? नहीं। इसकी परमिशन से देख रहे हो? जैसे बेस तुम देख रहे हो, हम मैं कोई कहीं भी बिठा देगा, बैठ जाओगे? नहीं, हम तो ऐसे खड़े हुए थे। ये हमारे पता है 144 नाफिज हुई है पूरे कराची में। कौन सी दफा 144 नाफिज है, पता है? मुझे नहीं पता। कैसे खुलेआम इस तरह से बेच रहे हो यार? ये मैं नहीं बेच रहा। जो तू बेच रहा है उसको बुला के लाओ ना। तो ये तो कह रहा हूँ तुमसे, अभी तुम कह रहे थे वो यहाँ है, अब तुम्हें मिल नहीं रहा। इधर ही था, इधर जिधर है उसको बुला के लाओ। अच्छा जी, अभी यहाँ पे जिस तरह से हम पहुँचे हैं, सुखन थाने की पुलिस यहाँ आ गई है, हमने 15 को भी बुलाया है। इस वक्त जो इंतज़ामिया के लोग हैं वो आपको पता है, जब भी मंडी पे छापा मारो गैर कानूनी तौर पे, तो वो जो इंतज़ामिया के लोग होते हैं, मालिकान होते हैं, वो रूप पोश हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं और इस वक्त वो चले गए। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनको भी ढूंढें और यहाँ से थाने लेके जाएं। क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद मूसा। हाजी साहब, ये बताओ, ये मंडी आपने जो लगाई हुई है, आपने किसी से इजाज़त ली है इसकी? सर हमको मालूम तो नहीं, हम व्यापारी हैं। व्यापारी हो, ठीक है, मैं कब कह रहा हूँ व्यापारी नहीं, लेकिन आपको पता है पूरे कराची में दफ़ा 144 नाफिज है, कानूनी कार्रवाई FIR का हुक्म है कमिश्नर कराची की जानिब से। आपने किसी से इजाज़त ली है काम करने से पहले? कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो खुलेआम? जी सर, मालूम नहीं हमको। कोई लेटर, कोई परमिशन? कोई परमिशन नहीं है। कोई। कैसे लगाई हुई है रोड के ऊपर मंडी यार? तो रोड के ऊपर तो नहीं है सर, हमारी अंदर है मंडी। अंदर हो या रोड के ऊपर हो, कराची में सिर्फ 14 जगहों पे कमिश्नर कराची ने इजाज़त दी। आपके पास कोई लेटर परमिशन कुछ है थाने का, DC का, ऐसी का? कुछ भी। तो खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हो यार। तो हमको सर पता तो नहीं ना। आपने जब लगाई, आपका काम है ना पता करना, आपने पता नहीं किया? नहीं, पता नहीं किया हम लोगों ने। यार कानूनी तौर पे अभी आपके खिलाफ FIR हो जाएगी, आपको पता ही नहीं है। सर हमको पता नहीं है ना पता होता तो हम माल नहीं लेके आते। हमको आपने इतनी बड़ी मंडी लगाई, अगर मैं थोड़ा सा पीछे दिखाऊं, मैं कैमरामैन से कहूँगा, तो मंडी का आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं। ठीक ठाक बड़ी मंडी है और यहाँ तकरीबन 1000 से ज़्यादा, 2000 से ज़्यादा तो मेरे ख्याल में यहाँ जो है जानवर मौजूद होंगे, बकरे। लेकिन अफसोस की बात ये, इतनी बड़ी इन्होंने मंडी लगाई है और ये कह रहे हैं इनको इल्म नहीं है। आपने किसी से परमिशन तो लेनी थी, सड़क किनारे हो या साइड में लगाई हो, कानूनी तौर पे इस वक्त कोई इजाज़त नहीं है। आपने किसी असिस्टेंट कमिश्नर, मुताल्लिका थाने को, किसी को भी लूप में नहीं लिया? नहीं सर, शायद ये परमिशन हो इसकी मालिकों के पास। शायद कैसे? कौन है मालिक आपके? मालिक साबिर बरोही है। उन्होंने आपको बताया नहीं, कुछ पूछा नहीं आपसे? खुलेआम आपने ऐसी लगा दी? पता नहीं, हमने माल बांध लिया इधर। आप खिलाफ वर्जी कर रहे हो कानून की, आपको पता है? क्या बोले सर? भाई ये जो यहाँ पे वो मौजूद हैं, जो यहाँ हमारे सुखन थाने वाले, इनको भी साथ लेके चलें, क्योंकि जब इनके इल्म में नहीं है और आपकी सुखन थाने की हदूद में खिलाफ वर्जी हो रही है इस तरह से, और अगर व्यापारी को, उनके सपोर्टर्स को या उनके जो हेल्पर हैं उनको बिठाया हुआ है, तो ऐसे कैसे बिठाया हुआ है, ये सवाल है। अफसोस की बात है, असिस्टेंट कमिश्नर, DC और कमिश्नर काशी साहब आपके सामने खुलेआम रोड पे धज्जियां उड़ रही हैं। मैं बार बार दिखा रहा हूं, तो इसका मकसद है कि आप ज़रा देखें खुलेआम किस तरीके से आपके बनाए हुए कानून को हवा में उड़ाया जा रहा है। मुझे बताओ, आपने किसकी इजाज़त से लगाई हुई है मंडी? कयूं पर। क्या कह रहे हो? आवाज़ नहीं आ रही। कयूं पठान। तो आपके पास कोई लेटर, परमिशन, इजाज़त है? नहीं है।
तो यार आपने इजाज़त नहीं ली, कुछ नहीं पूछा, ऐसी खुलेआम मंडी लगा लोगे आप? जी हमको पता नहीं था ना। यार मुझे एक बात बताओ, अगर आपको पता नहीं है तो आपका काम है ना, आप देखो मजदूर लोगों, आपको चाहिए ना पूछो कि यार इसकी इजाज़त है नहीं है। आपको पता है पूरे कराची में एक दफ़ा 144 नाफिज है। जी हमको पता होता तो हम तेरे पता तो है ना। वही तो कह रहा हूँ, आपको अगर पता नहीं तो आपका काम है ना पूछो। लड़का उसको बताएंगे हम लोग। वो आप बाद में करोगे, अभी आपको पता है पुलिस हमारे साथ है सुक्कन थाने की। आपको यहाँ से कानूनी तौर पे आप बिल्कुल कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, आपके खिलाफ FIR हो सकती है, पता है? जी हाँ। फिर कैसे कानून की धज्जियां उड़ा रहे हो? हमको पता नहीं था, हम तो मेरे प्यारे भाई, अगर आपको पता नहीं है, आपका काम है ना पूछना, या नहीं है? नहीं, उसको हमने पूछा ना, वो बोला हमारा इजाज़त लिए है हमने। क्या है? उन्हें बोला हमने इजाज़त लिए हैं। किससे इजाज़त ली है मुझे वो बताओ ना। कशूम के बेटे ने बोला। इजाज़त किसी से ली होगी, AC से, DC से, किससे इजाज़त ली? ऐसे नहीं बताया ना। अंदाज़ा लगाएं कि अगर इस तरह से खुलेआम, जिससे पूछ रहा हूँ जो व्यापारी इधर मौजूद है, उसका ये कहना है हमने किसी को तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे जो है वो कानून की धज्जियाँ कैसे उड़ रही हैं, उसको बेचारे को पता ही नहीं है, बोल रहा है बस मंडी लगा ली है। ऐसे कोई कानून नहीं चलता, कानून जब बना दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दफ़ा 144 जब नाफिज की जाती है, हमेशा अलार्मिंग सिचुएशन में नाफिज की जाती है, और उसका मकसद ये होता है कि उस चीज़ के अंदर कोई नरमी नहीं होगी, उसमें कोई लचक नहीं होगी। लेकिन मैं अगर आपको बताऊँ, इस पूरे रोड पर आगे तक ये खुलेआम इस तरह से मंडियाँ लगी हैं, कोई इजाज़तनामा नहीं है, कोई DC की परमिशन नहीं है, कोई AC की परमिशन नहीं है, थाने की कोई परमिशन नहीं है। तो और हम इनके खिलाफ नहीं है, हम कानून की पासदारी की बात कर रहे हैं। अगर इनके पास परमिशन है, अभी मुझे दिखाएं, तो ये कानून को फॉलो करें, और परमिशन नहीं है तो स्टेट कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, जिसके बाद इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होगी। तो जो यहाँ पे मौजूद हैं व्यापारी हैं, पता नहीं मालिक हैं या इनके पीछे कोई मालिक हैं, जितने लोग हैं 2 से 3 लोग अभी हमने पुलिस ने जो है सुक्कन थाने की हिरासत में लिए। मजीद आगे जाएंगे क्योंकि काफ़ी सारी मंडियाँ लगी हैं, और जो हो सकेगा वो करेंगे कानून की पासदारी के लिए। जहाँ से लगाई हुई है मंडी? 9 नंबर पे। वो तो मुझे ही पता है, इजाज़त किसने दी है मंडी लगाने? कौन है? ये लड़का है। आ जाओ यार, ये नाम कैसे? मजाक थोड़ी कर रहे हैं, कौन है लड़का? वो इधर खड़े हैं सामने। इधर कहाँ खड़ा है, कोई पता नजर तो नहीं आ रहा। क्या नाम क्या है? हमारा क्या नाम है? मेरा भी बड़ा हमारा। ये किसका माल है? ये 2 बन हुआ है। दो दूसरा कौन है तेरे साथ? नाम बता तो मैं उसको बुला के लाऊं ना। नाम बताओ। तुम्हें पता है दफ़ा 144 नाफिज है पूरे कराची में? पता है? कानूनी कार्रवाई हो सकती है तुम्हारे खिलाफ, ये पता है? भाई इधर है ना मालिक। मालिक तो मौजूद नहीं है ना, तुम हो ना इधर। को भी यार लेके चलें साथ। और कौन है मालिक? इधर आओ यार, तुम इधर आओ। किसकी इजाज़त से लगाई हुई मंडी? इधर करीब आ जा भाई, इधर आओ जल्दी। इतनी देर से यहाँ खड़े हो, क्या देख रहे हो? ऐसे खड़े हैं हम, यही नहीं। तुम इतनी देर से यहाँ खड़े हुए देख रहे हो? बताएंगे भाई, आप सब बताएंगे। तुम क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे इधर? बैठे हुए? घर है तुम्हारा जो बैठे हुए हो? क्यों बैठे हुए हो? माल के लिए बैठे हो? इसका मतलब मंडी के हिस्सेदार हो, मंडी की यहाँ हिफाजत करने बैठे हो, ऐसा ही है? माल बेच रहे हो ना? किसकी इजाज़त से बेच रहे हो ये पूछ रहा हूँ। मालिक की इजाज़त। कौन है मालिक आपका? इसको भी ले लें साथ। आप ये देखें कि ये जितने भी व्यापारी हैं एक दूसरे को घुमाए जा रहे हैं और कोशिश किए जा रहे हैं कि एक दूसरे पर डालें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है जब दफ़ा 144 नाफिज है पूरे कराची में, और कमिश्नर कराची ने अहकाम दिए हैं कि प्रॉपर कानूनी कार्रवाई की जाए, कोई इसके ऊपर इस तरह का नहीं। मुझे सर आप बताइएगा, यहाँ से जितने अभी हमने बंदे लिए इनको सुक्कन थाने मुंतकिल करेंगे अभी यहाँ? बिल्कुल करेंगे। चले जी, हम अब यहाँ से चलते हैं थाने, और थाने ले जाके आपको दिखाते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल होती है मेरे साथ। अच्छा जी, अब यहाँ पे जितनी भी मंडियाँ लगी थी वहाँ लाइट बंद कर दी गई है ताकि जो है मज़ीद हम कार्रवाई ना कर सके। लेकिन जो कुछ हमसे हो सका हमने किया है, और ये पूरे इलाके में इस वक्त एंड तक इस तरह मंडी लगी है। सवाल ये पैदा होता है, SSP मलिर काशिफ अब्बासी साहब, आप यहाँ के SSP हैं, SHO अदील साहब आप SHO हैं, SHO सुक्खन है। कहने का मकसद है जब कमिश्नर कराची ने कि स्टेट अहकाम दे दिए हैं, तो आपके इलाके में अगर ये हो रहा है, मुझे यहाँ आके निशानदही कराने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, मुझे यहाँ आपको बताने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। और शायद ये भी हो सकता है कि आपने भी ताकीद की हो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक तरफ दफ़ा 144 नाफिज है, दूसरी तरफ खुलेआम कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अभी हमने जो लोग हैं हिरासत में ले लिए, अब यहाँ से हम थाने मुंतकिल होंगे और वहाँ जाके आपको बताते हैं।
जी यहाँ पे जितने लोग थे वो हमने हिरासत में ले लिए, 5 से 6 लोग लिए हैं और अभी हम यहाँ से थाने मुंतकिल हो रहे हैं, यहाँ से थाने मुंतकिल हो रहे हैं, सुक्खन थाने जाएंगे और देखते हैं इनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करते हैं SHO आदिल शाह साहब। देखते हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी सुक्खन थाने हम पहुँच चुके हैं और जिन बंदों को उठाया था व्यापारी को वो अंदर हैं और अब यहाँ पे हम SHO आदिल शाह जो हैं SHO सुक्खन आदिल शाह जो हैं उनसे ज़रा बात करेंगे, देखेंगे क्या कानूनी कार्रवाई करते हैं। जबकि कमिश्नर कराची की जानिब से स्टेट अहकामात हैं, दफ़ा 144 नाफिज है और 188 के दफ़ात के मुताबिक जो है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो भी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इस वक्त बकरीद के हवाले से। तो अभी थाने के अंदर जाते हैं, आपको मज़ीद अपडेट करते हैं। अच्छा, जिस तरह से आपने देखा कि गैर कानूनी मंडियों की वजह से कितना ट्रैफिक जाम है और आवाम हमारी कितनी परेशान होती है, आवाम से भी इस हवाले से बात करेंगे कि गैर कानूनी मंडियों के ख़िलाफ़ जो है दफ़ा 144 तो नाफिज है ही, लेकिन उसके बावजूद कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। आवाम कितना परेशान हो रही है इन सब मामलात से, इन गैर कानूनी मंडियों से आवाम को कितनी मुश्किलात हैं, बीमारियाँ जन्म लेती हैं। आवाम से इस हवाले से बात करेंगे मेरे साथ भाई। अच्छा भाई, मुझे बताइएगा क्या कहेंगे गैर कानूनी मंडियाँ जो लगती हैं, ये दफ़ा 144 नाफिज है, आवाम कितनी परेशान है, कितनी मुश्किलात होती हैं? बहुत यार, ये जो काला पुल वाली जो पट्टी है ना, इस पे तो बड़े मसले हो रहे हैं यार। कल भी मैं गिरते गिरते बचा हूँ, कल मेरे साथ खुद एक वाक़या होया था पर अल्लाह ने करम कर दिया, बच गया मैं। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कमिश्नर कराची ने एक दफ़ा 144 लगाई हुई है, उसके बावजूद खुलेआम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कानून की और ये गैर कानूनी मंडियाँ सड़क के साथ लगा लेते हैं। आप क्या कहेंगे, फैमिलीज़ होती हैं, बच्चे होते हैं, लोगों को गुजरना होता है, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होता, सड़कें वैसे ही ख़राब हैं, क्या मुतालबा क्या करेंगे कमिश्नर कराची से? यार अब क्या कर सकते हैं, हमको सोचना चाहिए कि यार ये गलत है, प्रॉपर लेके मंडी जो अगर बनाई हुई है तो वहाँ जाके करें ना। अब रोडें जाम करके बैठे हुए हैं तो ये गलत है। अल्लाह ना करे कोई वाक़या हो जाए, कोई जानवर छोड़ के हाथ से निकल जाए तो नुकसान हो सकता है। ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जानवर अगर सड़क पे निकल जाए ट्रैफिक हादसा हो सकता है, जो अमूमन हमारे उसमें होता रहता है। मुझे बताएं, मुताल्लिका थाने की पुलिस या ये लोग इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं कर रहे? लाजम है, या तो उनसे भत्ता खुरी है, कोई ना कोई भत्ता ले रहे होंगे या कोई ना कोई मुआवजा ले रहे होंगे ना उनसे, तो उनको सोचना चाहिए यार, गलत है देखा जाए तो सुना। जी भाई, मुझे आप बताइएगा क्या कहेंगे जो गैर कानूनी मंडियाँ कायम हो रही हैं कराची में, दफ़ा 144 नाफिज है, कानून की खिलाफ वर्जी तो कर ही रहे हैं लोग, लेकिन आवाम हमारी कितनी परेशान है, कितनी मुश्किलात हैं आवाम को? हाँ सर, आवाम तो काफ़ी परेशान है इस वक्त बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो भी दोस्त यार जा रहे हैं मंडीज़ की तरफ वो यही कह रहे हैं कि यहाँ तो उनकी डकैती हो जाती है, यहाँ तो वो वापसी में सही सलामत अपने घर पे नहीं पहुँच पाते हैं, यहाँ किसी एक्सीडेंट का किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो खुसूसन हमारी सिंध गवर्नमेंट को, जिनके हिस्से में ये सारा कामकाज है, उनको ये इस चीज़ का सोचना चाहिए कि इतना तो तहफ़्फ़ुज़ हमारा बनता है आवाम का। ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो ये छोटी मोटी मंडियाँ सड़कों के साथ लगा ली जाती हैं, सड़क किनारे, अब ट्रैफिक चल रहा है, अल्लाह ना करे जानवर भाग जाए, और इसके अगेंस्ट जो मुताल्लिका थाना है वो क्यों कोई कार्रवाई नहीं करता? क्या समझते हैं कमिश्नर कराची जिन्होंने दफ़ा 144 लगाई, इस पर क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे? सर, दफ़ा 144 शायद सिर्फ नाम की हो, बाकी जो काम पीछे होता है वो पुलिस वाले आते हैं, आके अपनी भत्ता लेके हर चीज़ लेके वो चले जाते हैं। कोई इस चीज़ का कोई फ़ायदा तो नहीं है सर, किसी भी चीज़ का। लगता है कि अभी ईद से कबल इस पर कुछ बेहतरी होगी या सब अपने पैसे बना लेंगे? नहीं सर, सब अपने पैसे बना लेंगे और आप देखना ईद गुजर जाएगी तो आपको जगह जगह आलाइशें नज़र आएंगी, जो हर साल होता है, जैसे एक रोज़ का मामूली होता है हर साल के हिसाब से, यहाँ आलाइशें होती हैं, सारा एक शहर बदबूनुमा होता है, सारा पोल्यूशन बढ़ जाता है, यही होता है कराची में, और तो इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता। कोई मुतालबा नहीं करना चाहते मतलब? सर, मुतालबा बिल्कुल करना तो चाहते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई है ही नहीं सर। मुतालबात तो बहुत ज़्यादा हैं, खुसूसन हमारे कराची को जो अपना सोतेले औलाद की तरह जैसे देखा जाता है, तो मुतालबा किससे करेंगे सर? कोई है ही नहीं जब सुनने वाला, तो कोई आई थिंक सो कि किसी के साथ मुतालबा बनता नहीं है हमारा। अच्छा, आप मुझे बताएं क्या कहेंगे जो सड़क किनारे गैर कानूनी मंडियाँ लग रही हैं, ट्रैफिक चल रहा होता है, 144 नाफिज है कराची में, फिर भी उसके बावजूद कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, आवाम हमारी कितनी परेशान होती है? बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है लोगों को सर, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ये तो हमारे जो करता धरता हैं लोग, इनको सोचना चाहिए कि आवाम को, वैसे इतने लोग परेशान हैं हर तरीके से, महंगाई से और दूसरी बिजली गैस वैस पानी के हवाले से। अब तो ये चलने का रास्ता भी बंद कर दिया इन लोगों ने, और ख़ास तौर पे अगर आप देखें ये गुलबर्ग टाउन में, गुलबर्ग चौरंगी पे बिल्कुल जाने का रास्ता ही नहीं है, यानी कि आदमी जाए तो दिमागी मरीज़ बन के आ जाए। वहाँ पे इतना ट्रैफिक जाम है और इतना मतलब ये कि ताउफून उठ रहा है, बदबू उठ रही है,
और रात में जब ये सब चले जाते हैं जानवर वाले, वो गंदगी और गलाज़त वो ऐसे ही पड़ी हुई होती है। अब इसकी किसको हम जाके हम शिकायत करें? कौन अरबाब इख्तियार ऐसा है जिसको हम जाके अपनी बात बताएं? अच्छा, अफसोस की बात ये है दफ़ा 144 नाफिज है, मुताल्लिका जो थाना है, जिन थानों में मंडियाँ लग रही हैं, वो इसके खिलाफ क्यों नहीं कर रहे कुछ? सर आती हैं गाड़ियाँ आती हैं, मैंने देखा, मैं मोबाइल आई और फिर कुछ हुआ और लेन देन हुआ। क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? मतलब वो चली गई गाड़ी। पहले तो हफ्ता तफरी मची, सब अपने अपने जानवर लेके भागने लगे, लेकिन बाद में समझ में आ गया ये तो अपनी ही मोबाइल है, ये तो अपने ही लोग हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की कि सवाल ही पैदा नहीं होता अगर थाने से सेटिंग ना हो, SHO को पैसा नहीं जा रहा हो, उसके बगैर ये मंडियाँ लगा लें, AC DC सब इन्वॉल्व होते हैं। जी भाई, ये जैसे गुरु मंदिर की तरफ आप जाएँ, पीपल्स सेक्रेटेरिएट है जहाँ ये अभी काम चल रहा है पूरा, ये ग्रीन लाइन बस का, वहाँ देखें इन्होंने इतनी बड़ी मंडी लगा लेते हैं रात में, बिल्कुल मतलब जगह ही नहीं है। चुरंगी एक तो वैसी चुरंगी है, वो कह देता हूँ बाजार की तरफ रास्ता जा रहा है, बाइक वाले के लिए भी जाने का रास्ता नहीं। कोई मुतालबा करेंगे? लगता है कमिश्नर कराची साहब इस पर नज़रसानी करेंगे, कोई एक्शन लेंगे, या उन्होंने भी छोड़ा हुआ है? बिल्कुल करना चाहिए, वो भी इसी शहर में रहते हैं, कमिश्नर साहब भी हमारे, तो ये है कि उनको सोचना चाहिए आवाम के लिए, कम से कम जो मंडियाँ हैं उनको या तो एक कोई जगह दी जाए या फिर उनको कोई एक रास्ता बताया जाए कि इससे आगे ना आए। अब ये तो बढ़ते 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 पूरा रोड ही कैप्चर कर लेते हैं, पूरा रोड को बंद कर देते हैं। गैर कानूनी मंडियाँ लगती हैं सड़क किनारे, आप लोग भी रिक्शा चलाते हो, ट्रैफिक कितना जाम होता है, आवाम कितनी परेशान होती है? आवाम तो बहुत परेशान होती है, लेकिन ये पुलिस वाले उनको वैसे भी नहीं लगाने देते हैं, पकड़ कर ले जाते हैं उन्हें। लेकिन अक्सर हमने देखा है पुलिस वाले पकड़ के तो ले जाते हैं, उसके थोड़ी देर बाद फिर लगा लेते हैं। अब कल्ला ना करे कोई ट्रैफिक हादसा हो जाए, आपको पता है दफ़ा 144 कमिश्नर कराची ने लगाई, उसके बावजूद पूरे कराची में गैर कानूनी मंडियाँ कायम हो रही हैं। आप बतौर रिक्शा चलाते हैं, आपको भी 10 मुश्किलात होती होंगी ट्रैफिक में, क्या कहेंगे? कोई मुतालबा करेंगे? मुताबला ये कि इनके लिए मखसूस जगह होनी चाहिए। तो जिस तरह से आपको हमने प्रोग्राम में दिखाया है कि दफ़ा 144 नाफिज है, लेकिन ना सिर्फ इधर बैंस कॉलोनी बल्कि कराची में जिस तरह से मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, छापे मार रहे हैं हम, ये दिखाने का मकसद कमिश्नर कराची साहब आपको ये है कि आप अहकामात जो आपने दिए हैं, जो आप कानून बना देते हैं, उसके बाद ग्राउंड रियलिटी रोड के ऊपर क्या हो रहा होता है। हमने जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में छापा मारा, वहाँ पे हमने आपको दिखाया, और वहाँ पे बड़ी तादाद में इस वक्त भी जो है वो गैर कानूनी तौर पे मंडियाँ ना सिर्फ प्लॉट्स के अंदर बल्कि रोड है, गाड़ियों के लिए बनाया जाता है रोड। वैसे ही हमारे कराची का ट्रैफिक, हमारे कराची के रोड इतने ख़राब हैं कि हमारे शहरियों को वैसी मुश्किलात का सामना है, लेकिन दूसरी तरफ जब ये मंडियाँ लग जाती हैं तो ट्रैफिक का फ्लो डिस्टर्ब होता है। इसी तरीके से ये बैंस कॉलोनी का जो इलाका है, सुक्कन थाने की हदूद में फुटपाथ के ऊपर काफ़ी लंबी समझ लीजिए डिस्टेंस है जहाँ पे मंडियाँ कायम थी, और हमने जब यहाँ छापा मारा सारे मंडियों की जो है वो लाइट बंद कर दी। कोशिश ये की गई, काफ़ी व्यापारी थे जो भाग गए, लेकिन हम बतौर सहाफ़ी अपनी सहाफ़ती फ़राइज़ को सरअंजाम देते हैं। हमने 6 से ज़ायद लोगों को यहाँ मुंतकिल किया, उनके खिलाफ अभी कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। SHO आदिल शाह और हेड मोरल तौसीफ़ की जानिब से जो कानूनी कार्रवाई होती है उसके ऊपर उनका आगाज़ कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त भी सवाल ये निशान ये है कि जो हमारे मुताल्लिका इदारे हैं, हमारे ACs हैं, DCs हैं, वो कमिश्नर कराची जो आपके अहकामात थे उसके खिलाफ वर्जी कैसे हो रही है, इलाकों में किस तरीके से ये गैर कानूनी मंडियाँ लगी हुई हैं, ये सवाल है। आपको विज़िट करना चाहिए, आपको मॉनिटर करना चाहिए, आपको देखना चाहिए। हमारा काम है चीज़ों की निशानदेही करना। अगर कोई चीज़ गैर कानूनी तौर पे चल रही है तो हम उसको दिखाएं, वो हमने किया और हम करते रहेंगे। NTN की पूरी टीम, NTN के लोग, मैं मुझ समेत, हमारी कोशिश है कि आवाम के जितने मसाइल हों उनको हाईलाइट करें, और हम करते रहेंगे। अब आपका काम बनता है कि आप इनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करें। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।